नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। सबसे पहले इस वक्त की वो खबर हम आपको बताते हैं जो कि गोरखपुर मामले से जुड़ी हुई है और आपके लिए जरूरी भी है। सीएम योगी और जेपी नड्डा गोरखपुर जाएंगे। थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंचने वाले हैं, अस्पताल का दौरा भी करेंगे। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में मौत का आंकड़ा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। 6 दिनों के अंदर 69 बच्चों की मौत हो चुकी है। आज एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इसी दरमियान अस्पताल पहुंची हैं। ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर अनुप्रिया पटेल, जेपी नड्डा ये अस्पताल क्यों नहीं पहुंच पाए हैं। इतना बड़ा हादसा जब इस अस्पताल में हुआ है तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अस्पताल पहुंचे। कहाँ कमी रह गई है उस बात के बारे में जानकारी लें। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा उनके साथ होंगे, जबकि अनुप्रिया पटेल पहले ही अस्पताल का दौरा कर चुकी हैं। अनिल यादव लखनऊ से हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि मोहित राज दुबे हमारे साथ गोरखपुर से बने हुए हैं। पहले हम गोरखपुर का रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे मोहित, कितने बजे तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं? जी देखिए, दोपहर का वक्त मुकर्रर किया गया है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे। उसकी तैयारियां भी यहाँ पे की जा रही हैं और जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, मुआयना करेंगे कि आखिर कमी कहाँ रह गई। लेकिन कल से अगर बात करें आज तक तो सियासी मेला लगा हुआ है। मंत्री, विपक्षी दल के नेता यहाँ पे आ तो रहे हैं, लेकिन उस माँ को जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो माँ ये सवाल पूछ रही है कि आखिर उसका कसूर क्या था, उसकी गोद सुनी हुई कैसे। और जिस तरीके से ये लगातार सरकार ये कहती रही है कि गैस बाधित होने से, ऑक्सीजन बाधित होने से कोई मौत हुई नहीं है, लेकिन जो परिजन है, खासतौर पर एक पिता से मेरी बात हुई जिसके बच्चे की मौत कल हो गई थी, उसने कहा कि गैस बाधित होने की वजह से मेरे 1 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। तो सरकार के दावों की पोल क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? जांच जो होगी उस जांच में निकलेगा क्या, क्योंकि गोरखपुर की फिजा में मातम पसरा हुआ है। जी अक्षय, क्या कह रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आ जाएगी या उसके बारे में क्या जानकारी अब तक? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर हमने जब मेडिकल प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हम आज जारी करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका कोई वक्त उन्होंने अब तक बताया नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर मौतें कल हुई हैं, परसों हुई हैं, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से लीपापोती सरकार कर रही है और छुपाने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं, खासतौर पे गोरखपुर के वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने इस सरकार को चुनकर राज्य तक, लखनऊ तक पहुंचाया, दिल्ली तक पहुंचाया। और वो माँ भी पूछ रही है, रो की पूछ रही है, बिलखती हुई माँ पूछ रही है कि आप बताइए कि मेरे बच्चे की गलती कहाँ थी। हम इलाज ही तो करवाने आए थे मेडिकल कॉलेज में, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज का दस्तूर पुराना है, लापरवाही का। डॉक्टर तमीज से बिल्कुल सवाल तमाम उठ रहे हैं। सरकार का जो दावा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, जो रिजर्व में ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे गए थे उनका इस्तेमाल क्यों किया गया था, दूसरी जगह से ऑक्सीजन मंगाने की बात क्यों कही जा रही थी, कोशिशें क्यों की गई थी, ये तमाम सवाल है जो अभी बरकरार है। लेकिन इन सवालों के बीच एक और खबर जो परेशान करने वाली है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 69 हो चुका है मौत का आंकड़ा। पिछले 6 दिनों में 69 जाने जा चुकी हैं। आज सुबह एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। कल सरकार ने 59 बच्चों की मौत की बात कही थी, लेकिन लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सीएम योगी ने खुद ये आंकड़ा बताया था। आज एक और बच्चे की मौत हो चुकी है। बच्चे का पिता का क्या कहना है आपको वो भी सुनाते हैं। दिमागी बुखार के कारण झटका आया था, उसके बाद हम लेकर आए अपने यहाँ सरकारी अस्पताल में। वहाँ से देखा उसने, जब झटका शुरू हुआ तो उसने बोला जाओ जिला अस्पताल पे। हम वहाँ भी लेकर गए, वहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लेकर आए रात ही में। इलाज ठीक ठाक चल रहा था? इलाज तो ठीक ठाक था, कोई शिकायत नहीं। अनिल यादव हमारे साथ इस खबर पर लखनऊ से बने हुए हैं। अनिल, सरकार अभी जांच की बात ही कर रही, लेकिन मौत का आंकड़ा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, इसका असर लखनऊ में भी दिख रहा है अक्षय। मौतें गोरखपुर में हो रही हैं, लेकिन इस वक्त हम स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के आवास पर खड़े हैं और मातमी सन्नाटा उनके आवास पर पसरा हुआ है। सुबह मॉर्निंग में ही उनके आवास पर यहाँ पर गाड़ियों का रेला लग जाता है, मिलने वालों की भीड़ रहती है। मंत्री जी अपने आवास में है, लेकिन उसके बावजूद उनके आवास पर कोई भी मिलने के लिए नहीं आया है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं गोरखपुर। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। शायद मुख्यमंत्री अगर पहले पहुंचते
तो जो जिन लोगों के परिवार में मौतें हुई हैं उन्हें थोड़ा सा ढांढस मिलता। अब तो जो वहां पर जिनके बच्चों की मौत हुई है वहां पर बहुत कम लोग रह गए होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री जा रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं और हालात की समीक्षा करेंगे। अब तक मुख्यमंत्री को फीडबैक मिल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री वहां जाकर खुद तथ्यों से अवगत होंगे, रूबरू होंगे कि कहां लापरवाही हुई, जो चीजें उन्हें अभी बताई जा रही है वो सही है या फिर से मिसगाइड किया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं, जब उन्होंने समीक्षा करी थी 9 तारीख को, तो उन्हें मिसगाइड किया गया था, बताया नहीं गया था कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी या दूसरी कोई प्रॉब्लम है। तो मुख्यमंत्री अब खुद जा रहे हैं और वहां के हालात से खुद रूबरू होंगे। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि काफ़ी देरी से एक कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है या मुख्यमंत्री काफ़ी देरी से पहुंच रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में 3 दिन में 69 मौतें हो चुकी हैं। आज भी एक बच्चे ने दम तोड़ दिया है। घर वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देश को झकझोर कर रख देने वाली इस घटना के बाद आज सुबह के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अस्पताल का दौरा करने पहुंचेंगे। आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी बीआरडी कॉलेज पहुंची थी। कॉलेज का उन्होंने दौरा किया। कल सरकार ने अस्पताल में मौत होने की वजह ऑक्सीजन सप्लाई नहीं बल्कि बीमारी को बताया था। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश की है। बच्चों की मौत पर बीआरडी कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और जांच की बात कही जा रही है। मोहित राज दुबे हमारे साथ इस खबर पर लगातार गोरखपुर से बने हुए हैं। मोहित, आज अनुप्रिया पटेल भी पहुंची थी, लेकिन वही सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है कि आखिर इतना वक्त उन्हें क्यों लग गया इस अस्पताल में पहुंचने के लिए, हकीकत से रूबरू होने के लिए। देखिए, सवाल तो बहुत बड़ा है कि देरी तो हुई है, लेकिन देरी हुई क्यों है, छुपाया क्यों गया, पर्दा डाला क्यों गया। तो कहीं ना कहीं गलती तो प्रशासन की रही है। और जिस तरीके से सरकार का कहना है कि उनको यथार्थ से यानी सत्य से अवगत कराया नहीं गया, तो सवाल ये भी उठता है कि कराया क्यों नहीं गया। प्रिंसिपल को आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मेरी कोई गलती है नहीं। तो गलती उनकी है नहीं तो मौत हुई कैसे। सरकार के मंत्री कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 35 मिनट की और 35 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 30 मिनट तक वो बात करते रहे ऑक्सीजन के ऊपर, और उसके बाद वो कहते चले गए कि ऑक्सीजन से मौत हुई नहीं है। तो जब हमने सवाल पूछा कि मौत हुई कैसे, तो जवाब नहीं था। बोलते चले गए और कहते चले गए कि सामान्य मौतें हैं, अगस्त के महीने में मौतें ज़्यादा होती हैं। तो ये भी एक सवाल है कि अब तक आप ये आंकड़ा दे रहे हैं कि अगस्त के महीने में मौत ज़्यादा होती, तो अब एक भी मौत अगर होती है तो गलत बात है। उसके लिए सरकार की जवाबदेही है, डॉक्टरों की जवाबदेही है। बिल्कुल, आखिर मौतें हो रही हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है और समय रहते ऐसे जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं। ये मौत का सरकारी आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 69 बच्चों की मौत के बाद योगी सरकार कटघरे में है। मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि मौत ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने की वजह से हुई है, और अगर ऐसा हुआ है तो वाकई ये जघन्य अपराध है। हालांकि अभी सरकार इस बात से इनकार कर रही है कि मौत ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से हुई है। इस हादसे पर सरकार के मुखिया और मंत्री क्या क्या दलीलें पेश कर रहे हैं, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 59 बच्चों की मौत के बाद योगी सरकार एक्शन में दिख रही है। सरकार इसे जघन्य अपराध मान रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से मौत का मतलब एक जघन्य कृत्य है, और मुझे लगता है कि हमारे जो मेडिकल एजुकेशन के डीजी हैं वे अभी भी गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में वे कल से कैंप कर रहे हैं और अभी गोरखपुर में रहेंगे भी। वहां पे कुछ कार्रवाई अभी की भी गई है, और आगे भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन लोगों को किसी को भी बख्शने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन सवाल है कि क्या ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने से बच्चों की जान गई। दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने बकाया पैसा नहीं मिलने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रोकी थी। हालांकि सीएम दावा कर रहे हैं कि अस्पताल के लिए समय पर फंड रिलीज कर दिया गया था। सप्लायर का पत्र केवल प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज को 1 अगस्त को भेजा गया। प्रिंसिपल ने 4 अगस्त को वह पत्र यहां डीजी मेडिकल एजुकेशन को भेजा, और 5 को यहां से पैसा वहां रिलीज हो गया। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से बच्चों ने दम तोड़ा है तो सवाल योगी सरकार पर उठते हैं। सवाल है
कि जब बच्चे मर रहे थे तब सरकार क्या कर रही थी, क्यों सरकार को इस मामले की खबर नहीं लगी। मैंने सबसे पूछा था कि भाई आपका कोई इश्यू, वहां पर कुछ इश्यूज थे, वह वेतन संबंधी थे, एनएचएम के अंतर्गत जो रखे गए चिकित्सक थे और जो वहां पे पैरामेडिकल यानी स्टाफ नर्स आदि थी, वह समाधान पहले ही हो चुका था। तो उन्होंने कहा साहब कोई और इश्यू नहीं है, इश्यू वहां पे एमसीआई से जुड़े हुए थे, जो मेडिकल कॉलेज की मान्यता से जुड़े हुए थे, उसके बारे में उन्होंने इस बात को रखा। लेकिन हां, इस मुद्दे को, चूंकि यह लेटर किसी चिकित्सक को नहीं लिखा गया होगा, यह पत्र मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को उन्होंने लिखा था, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इस बारे में वहां पर और रखना इनका कोई औचित्य भी नहीं था, क्योंकि पैसा तो उनको ऑलरेडी जा चुका था। इसलिए मुझे लगता है प्रिंसिपल ने इसलिए उस मुद्दे को वहां पर रखा नहीं। गोरखपुर और आसपास के इलाके में इंसेफ्लाइटिस से हर साल बच्चों की मौत होती है, लेकिन हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि बीमारी से ज्यादा लापरवाही के इल्जाम लग रहे हैं। जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर कहा जा रहा है, वो कारण नहीं बनता कि ऑक्सीजन के कारण सप्लाई जो बाधित हुई थी उसके कारण कोई मौत हुई है। लेकिन सवाल है कि मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।